उन्होंने कहा कि हम आपको एक बात बता दें, पहले आपका ट्रीटमेंट तो कर देंगे, लेकिन आपका ट्रीटमेंट जो होगा वो बहुत कॉस्टली है। ये सबसे पहले ये ट्रीटमेंट है ना अमेरिका में हुआ है अभी तक। यार एक कम में चांस है कि फिर सही हो पाए, लेकिन नमस्कार, मैं रतन सिंह। स्वागत है आपका खबरी मीडिया पर। आज पहुंचा उदयपुर वाटी के जोधा मीणा की ढाणी में। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो कह रहा है कि मेरी जान को राजेंद्र सिंह हुड्डा ने 30 लाख रुपए लगाकर बचाई। तो पूरी जानकारी लेते हैं, क्या सच्चाई है। आपका परिचय कराइए। मेरा नाम विकास मीणा है। मेरे पापा का नाम सर्वज्ञ श्री प्रकाश मीणा है। मेरा गांव का नाम जोधा मीणा की ढाणी है और ग्राम पंचायत नाटास। तो लोगों का मानना है कि 30 लाख रुपए एक बहुत मोटी रकम है। वो किस प्रकार लगाई आपके ऊपर? मेरे ना मतलब शुरू में ना 2012 में कोलाइटिस अल्सर हुई थी और वो ठीक हो गई थी। डॉक्टर रमेश रूपराय है ना, जयपुर के डॉक्टर रमेश रूपराय हैं अल्सर के, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरा इलाज किया और उन्होंने 2 साल में मुझे ठीक भी कर दिया था। उसके बाद है ना, मतलब पता नहीं क्या हुआ कि भगवान ही जाने क्या हुआ कि मेरे हाथों ने काम करना बंद कर दिया, मेरे पैरों ने काम करना, मतलब हर चीज, ओनली मेरी मेमोरी सही रही। ये कब की घटना है? यह है लगभग 2015 के आसपास की घटना है। अच्छा। और उसके बाद मेरे पैरों ने सबने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद गया मैं दिल्ली एम्स, वहां से डॉक्टर से ने ना मेरे के जांच वगैरह की। उसके बाद बोला कि यार एक कम ही चांस है कि फिर सही हो पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और उन्होंने कोशिश की और पता भी चल गया था लगभग, लेकिन वो क्या कि कोरोना आ गया था उसके बाद। और कोरोना आ गया ना तो फिर 2 साल हो गए। और 2 साल के आपको तो पता ही है एम्स में कितना टाइम लगता है जांच वगैरह कराने के लिए। तो कोरोना के बाद मैं जब वापस एम्स गया तो वहां पे बोला कि जांच वगैरह सब दोबारा करवानी पड़ेंगे तेरे को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार एम्स के क्यों चक्कर लगाऊं, एसएमएस ही चला जाता हूँ जयपुर। तो फिर एसएमएस गया तो एसएमएस वालों ने कह दिया कि हम तो ये इलाज नहीं कर पाएंगे तेरा। फिर मैं डॉक्टर रमेश रूपराय के पास गया। डॉक्टर रमेश रूपराय ने मेरे को कहा कि ठीक है तेरा इलाज तो मैं हो सके तो करवा दूंगा 95%, ओनली 95% करवा दूंगा शायद। और फिर लेकिन जांच वगैरह करवाता हूँ। जो मेन डिजीज है वो तो मेरे को अब भी पता नहीं है कि तेरे डिजीज क्या हुई है, क्योंकि किसी डॉक्टर को मतलब कि मैंने बहुत लोगों को दिखाया लेकिन किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि मेरी बीमारी क्या हुई है। और उसके बाद उन्होंने मेरी एसएमएस में जांच वगैरह करवाई लगभग बहुत, मतलब कम से कम बहुत बहुत ज़्यादा 1 महीने तक तो मेरी जांच चली थी। और उसके बाद वो किसी डिस्कस करने के बाद पहुंचे, कम से कम 20 डॉक्टरों की टीम एक जगह बैठी और उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया और फिर पहुंचे कि इसको क्या बीमारी हो सकती है। और फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले उन्होंने कहा कि हम आपको एक बात बता दें, पहले आपका ट्रीटमेंट तो कर देंगे, लेकिन आपका ट्रीटमेंट जो होगा वो बहुत कॉस्टली है। ये सबसे पहले ये ट्रीटमेंट है ना अमेरिका में हुआ है अभी तक। और उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में ना आप लगभग, मैं ना उस टाइम पे जब मैं पहली बार दिल्ली गया था ना तो मैं ना ऑल इंडिया में 6 नंबर का पेशेंट था। एम्स वालों ने कहा कि सिर्फ 6 नंबर तेरा है, जो मतलब रिसर्च चल रही है जिसके ऊपर अभी कह नहीं सकते कि तू ठीक होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद एसएमएस वालों ने कहा ठीक तो कर देंगे, लेकिन रिस्की है यार, बहुत ज़्यादा रिस्की है, हम ये नहीं कह सकते कि ठीक होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है सर आप तो ट्रीटमेंट कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि डिस्कस करने के बाद मना कर दिया उन्होंने। फिर मैं डॉक्टर रमेश रूपराय के पास गया वापस। तो फिर डॉक्टर रमेश रूपराय ने कहा कि बेटा है तो काम रिस्की है, अब तेरे पापा भी नहीं है तो हम रिस्क कैसे ले सकें। तो 2019 में मेरे पापा तो एक्सपायर हो ही गए थे पहले ही। और उसके बाद मैंने सोचा कि इतना पेमेंट लग रहा है मेरे, और उसके बाद ये भी गारंटी नहीं है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उन्होंने डॉक्टर ने मेरे को ये कहा था कि भगवान ही जाने अगर तू ठीक होगा कि नहीं होगा, वरना हम नहीं कह सकते कि तू ठीक हो जाएगा। और उसके बाद राजेंद्र सिंह हुड्डा, उनको कहा कि मैंने कि ये राजेंद्र हुड्डा से जानकारी किस प्रकार हुई आपकी? राजेंद्र सिंह हुड्डा को हम वोट देते थे। हम है गरीब आदमी, मेरे पापा भी गरीब आदमी थे, हम बहुत मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। और उसके बाद 2019 में मैं बीमार हुआ और मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए। अब आप ही सोचो ये गरीब आदमी है, उसकी क्या कंडीशन हुई होगी। तो मैं आपकी बात सुनते ही हाँ कर लिया राजेंद्र सिंह हुड्डा ने? नहीं, मैं बस उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है करवा दूंगा, सोचूंगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि मंत्री है यार, मतलब सभी कहते हैं यार मंत्री है, इतने बड़े मंत्री पद पर हैं, तो ये सभी कहते हैं करवा दूंगा करवा दूंगा। ये भी ऐसे ही होंगे कि बोल देंगे करवा दूंगा, लेकिन करवाता कौन है। और इतना महंगा ट्रीटमेंट है, ये कौन कर, ये कैसे करवाए। तो मंत्री जी के पास में गया कौन? मंत्री जी के पास में मेरे ताऊजी हरनाथ सिंह मीणा वो गए और उन्होंने जाके ये कहा कि इन्फॉर्म किया राजेंद्र सिंह हुड्डा को उस बेटे की ये दिक्कत हो गई है। और मेरे पापा ना राजेंद्र सिंह हुड्डा को हमेशा से वोट देता है। और वो मतलब कि राजेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी जान पहचान थी थोड़ी बहुत, बस सीधी, बस और कुछ नहीं है। बस ओनली एक जानकारी थी कि हम उसके उनके वोटर हैं बस।
और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये एक इंसानियत देखी थी मैंने राजेंद्र सिंह हुड्डा में। मतलब मैं ये नहीं कहता कि और नायकों की कोई कमी नहीं निकालता। मैं ना रुद्रपुर वाटी में बहुत कैंडिडेट खड़े हैं आज चुनाव में, लेकिन राजेंद्र सिंह हुड्डा एक अपने आप में एक ऐसे शख्स है, एक ब्रांड है, वो अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है। मैंने तो उनको ना बरत के देखा कि काम में भी लिया उनको कि राजेंद्र सिंह हुड्डा कैसे हैं कैसे नहीं है। मैंने बहुत बार काम में ले लिया उनको। बहुत अच्छे शख्स हैं वो राजेंद्र सिंह तो हुड्डा। आप तो बता रहे कि एसएमएस ये तो सरकारी हॉस्पिटल, इसमें पैसे किस प्रकार लगते हैं? मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ ना था, तो पहले मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका में हो चुका है ऐसा ट्रीटमेंट। उन्होंने बोला कि ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है तो बचा कर भी सकते हैं। आउट ऑफ चिरंजीवी था, इतना कॉस्टली था वो कि ये बोले कि चिरंजीवी योजना में नहीं आएगा तेरा ट्रीटमेंट। अच्छा। और चिरंजीवी योजना से बाहर है तेरा ट्रीटमेंट। तो उन्होंने मेरा बाहर से ट्रीटमेंट किया और फिर राजेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने करवाया सेक्रेटरीट में, कैसे भी बात करके। मेरे को क्या लेना उससे, मेरा ट्रीटमेंट फ्री हो गया और आज मैं एकदम 100% सही हो के आपके सामने खड़ा हूँ। तो आपको किस प्रकार लगा कि मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा तो आपकी मदद कर देंगे? मैंने ना आसपास की जनता से, आसपास के गांव में हर एक आदमी से सुना कि राजेंद्र सिंह हुड्डा गरीबों का मसीहा है। वो है ना हर गरीब आदमी की मदद करते हैं। तो बस यही एक बात सुन के ना मैं राजेंद्र सिंह हुड्डा के पास मेरे ताऊजी गए थे कि शायद वो मदद कर दें शायद, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो कर ही देंगे क्या मदद। और उन्होंने मेरी मदद की और वो इतनी भरपूर मदद की कि मतलब 1 रुपया नहीं लगा मेरा ट्रीटमेंट का। और आज मैं 100% सही हो गया। आज आपके सामने खड़ा हूं मैं सही हो गया। उस टाइम पे मैंने जीने की वो तमन्ना ही छोड़ दी थी उस टाइम की, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। तो विकास मीणा का इलाज किस प्रकार हुआ बताइए आप? विकास मीणा का इलाज हुआ बता रहे ना साहब। वो जाके भाई साहब वहाँ मिले जयपुर जाके मिले, जरा बताई कंडीशन में साहब ऐसी ऐसी बात है, हमारा बच्चा सीरियस है, जरा बोले भाई यहाँ लाओ और उसको मेरे पास लेकर दिखाइए डॉक्टर को। बाद में मंत्री जी ने दिखाया और बढ़िया इलाज चला। कम से कम कितने 1.5-2 साल के 2 साल इलाज 2 साल तक इलाज किया। दवाई के पैसे दिए आपको पता नहीं चला? पैसा कैसे दिए, साहब ने दिए, कहाँ से दिए वो साहब ने दिए, मंत्री जी ने दिए सब। और मंत्री जी इनको ही नहीं, मैं कई बार वहाँ गया हुआ हूँ, मीटिंग में गया हूँ, तो हर आदमी जाता है ना, उनके जाते ही सुनते हैं। ऐसा आदमी, ऐसा मंत्री मैं तो साहब देखा नहीं कि गरीबों का मसीहा ही हो। मतलब गरीबा की सुना है वो? गरीबा सुनते हो। और कोई भी चला जाओ, ये नहीं भाई अपने पार्टी के आदमी जाओ, दूसरा भी जाएगा तो उसका एकदम काम करते हो। जाति दे के नहीं काम करते? ना जाति नहीं, सब कुछ कोई भी जाओ, बता दिया ना आपको मैं, हाथ के हाथ काम करते हैं। थाना बच्चों थोड़ा ठीक करके दियो, मतलब हमारा बच्चों एकदम वो ठीक कर दिया। तारा सामने खड़े हो, देख लो एकदम जोरदार सही है। मैं तेज आड़ा मालिक दोबारा मंत्री जी दोबारा जीत के आए और दोबारा गरीबों का काम करे। तो थे मंत्री जी राजेंद्र सिंह हुड्डा क्या करना चाहोगा वीडियो के माध्यम? मैं तो यही कहना चाह है कि बहुत हमारे बच्चों को धन्यवाद है कि हमारे बच्चों को आज जिंदा कर दिया, ठीक कर दिया, बढ़िया कर दिया। और दोबारा भी दूसरी जिंदगी दिया है। और दोबारा भी साहब जिंदगी सब मदद करो, सबकी जितने वो हम तो ये जानते हैं।